फूटे घड़े की सीख की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका घर गांव से थोड़ी दूर था और पानी लाने के लिए उसे रोज नदी तक जाना पड़ता था। उसके पास दो बड़े घड़े थे जिन्हें वह एक लंबे डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर कंधे पर रखता था। उन दोनों घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल नया और मजबूत था, जबकि दूसरा घड़ा थोड़ा फूटा हुआ था। रोज किसान सुबह नदी पर जाता, दोनों घड़ों में पानी भरता और घर की ओर चल पड़ता। मजबूत घड़ा पूरा पानी घर तक ले आता, लेकिन फूटे घड़े से रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता। जब किसान घर पहुंचता तब तक उसमें केवल आधा पानी बचता। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। मजबूत घड़े को अपने ऊपर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि वही किसान के सबसे ज्यादा काम आता है। दूसरी तरफ फूटा घड़ा हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसकी वजह से किसान की मेहनत बेकार हो रही है। एक दिन फूटे घड़े से रहा नहीं गया। उसने उदास होकर किसान से कहा, मालिक, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। किसान ने पूछा, माफी? किस बात की? फूटा घड़ा बोला, मैं पूरी तरह अच्छा नहीं हूं। मुझ में दरार है। जब भी आप नदी से पानी भरकर लाते हैं, मेरा आधा पानी रास्ते में गिर जाता है। आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। किसान यह सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आज जब हम घर लौटें तो रास्ते के किनारे ध्यान से देखना। अगले दिन किसान हमेशा की तरह नदी से पानी भरकर लौटने लगा। फूटे घड़े ने रास्ते को ध्यान से देखा। रास्ते के एक तरफ रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हुए थे। कहीं लाल गुलाब थे, कहीं पीले सूरजमुखी, तो कहीं छोटे छोटे जंगली फूल हवा में झूम रहे थे। घर पहुंचने के बाद किसान ने फूटे घड़े से पूछा, क्या तुमने रास्ते के किनारे लगे फूल देखे? घड़े ने कहा, हाँ मालिक, वे बहुत सुंदर थे। किसान बोला, तुमने शायद एक बात पर ध्यान नहीं दिया। फूल सिर्फ उसी तरफ खिले थे जिस तरफ तुम रहते हो। क्योंकि मैं जानता था कि तुम फूटे हुए हो, इसलिए मैंने रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। रोज तुम्हारे टपकते पानी से वे पौधे सींचे जाते रहे और आज वे इतने सुंदर फूल बन गए हैं। वह आगे बोला, मैं उन्हीं फूलों को तोड़कर भगवान की पूजा करता हूँ, घर सजाता हूँ और गांव वालों को भी देता हूँ। अगर तुम फूटे नहीं होते तो ये खूबसूरत फूल कभी नहीं खिलते। यह सुनकर फूटा घड़ा भावुक हो गया। पहली बार उसे अपनी कमी पर शर्म नहीं, बल्कि गर्व महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि हर इंसान की कोई ना कोई खासियत होती है। कभी कभी हमारी कमजोरियां भी किसी के जीवन में खुशियां ला सकती हैं। उस दिन के बाद फूटा घड़ा कभी दुखी नहीं हुआ। वह खुशी खुशी किसान के साथ पानी लाने जाता और रास्ते के फूलों को देखकर मुस्कुराता। कहानी की सीख, किसी भी इंसान को अपनी कमियों से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है। सही सोच और अच्छे काम से हमारी कमजोरियां भी दूसरों के लिए खुशी और सफलता का कारण बन सकती हैं।